अब तक भागवत ने यह स्पष्ट किया कि कृष्ण की लीलाएं सबसे श्रेष्ठ है और उन्हें सुनने से भक्ति गहरी होती है। तभी अराशियों ने सूत जी से पूछा, यदि कृष्ण की लीलाएं इतनी शक्तिशाली है, तो फिर उनकी बाल लीलाएं इतनी विशेष क्यों मानी जाती हैं? सूत जी ने कहा, ऋषियों, कृष्ण की बाल लीलाएं सबसे निर्मल है। उनमें कोई भय नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल शुद्ध प्रेम है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुता ज्ञानीनाम छात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामि। सूत जी बोले, भगवान सभी के लिए समान है, परंतु वे सिर्फ ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, वे केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, और यही बाल लीलाओं में प्रकट होता है। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर गोपियों का प्रेम सबसे उच्च क्यों माना जाता है? सूत जी ने उत्तर दिया, गोपियों का प्रेम स्वार्थ से मुक्त है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, नेयम शोभन्ते नाथ व्रजस्त्रीणाम यदात्मना भवद्भक्तिनुरक्ता नाम सर्वस्वत्याग लक्षणम। सूत जी बोले, गोपियों का प्रेम ऐसा है जहां उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, केवल भगवान के लिए। यही भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। आर्षियों ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि यह प्रेम सबसे उच्च है, तो फिर मनुष्य इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है?